जैसा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से माना जा रहा था, आखिरकार बिहार भाजपा के अध्यक्ष पद से सम्राट चौधरी की विदाई हो ही गई। 25 जुलाई की देर शाम घोषणा के साथ पार्टी ने दिलीप जायसवाल को बिहार में पार्टी की कमान सौंप दी। आखिर कौन है दिलीप जायसवाल? कौन से समीकरण देखकर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और पगड़ी के बाद सम्राट चौधरी के सिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी क्यों उतर गई? क्या इसमें सिर्फ बीजेपी की एक नेता एक पद वाली पॉलिसी है या अंदर खाने कुछ और चल रहा है? नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सबसे पहले देखते हैं कि दिलीप जायसवाल का परिचय क्या है। सीमांचल की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय जायसवाल संगठन के लिहाज से पुराने आदमी हैं। वे 20 साल तक बिहार की भाजपा के कोषाध्यक्ष रहे। भाजपा की पारंपरिक वोटर मानी जाने वाली वैश्य जाति से वे आते हैं। वे किशनगंज से एक अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज के निदेशक हैं और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। मूल रूप से खगड़िया जिले के गोगरी के रहने वाले दिलीप जायसवाल ने सीमांचल के किशनगंज को अपनी कर्मभूमि बनाया है। वे वहां माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के निदेशक भी हैं। वे तीसरी बार बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। जायसवाल के कार्यकाल में ही बिहार के हर जिले में भाजपा का कार्यालय बना। वे 2 बार बिहार राज्य भंडार निगम के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा सरस्वती शिशु मंदिर और वनवासी कल्याण आश्रम से भी उनका जुड़ाव रहा है। पार्टी के लिए फंड के प्रबंधन में उनकी अच्छी भूमिका मानी जाती रही है। पार्टी में उन्हें अंदर का आदमी माना जाता है। वे 2009, 15 और 2021 में बिहार विधान परिषद में सदस्य चुने गए। 2014 में उन्होंने किशनगंज लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, मगर जीतने में सफल नहीं हुए। इस बार वे पहली दफा बिहार सरकार में मंत्री रहे और अपने विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक रहे। अब आइए अगले सवाल पर कि सम्राट चौधरी की विदाई क्यों हुई। दिलीप जायसवाल बिहार भाजपा के 16वें अध्यक्ष होंगे। उनसे पहले अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी को पिछले ही साल मार्च महीने में पार्टी की राज्य इकाई की कमान सौंपी गई थी, लेकिन वे सिर्फ 16 महीने तक ही पद पर रहे। वैसे तो ये बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो 2 पद पर थे। वो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और भाजपा में नियम है कि कोई एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी की विदाई की कई और वजहें भी बताई जाती है। जो उसमें सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो है कुशवाहा वोटर। सम्राट चौधरी जाति से कुशवाहा है और भाजपा चाहती थी कि अगर वो पार्टी में आए और पार्टी की कमान संभालें तो कुशवाहा वोटरों को पार्टी के प्रति आकर्षित करें। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ यह कि राजद ने और इंडिया गठबंधन ने ओवरऑल मिलाकर 7 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया, और इसकी वजह से कुशवाहा वोटरों ने भाजपा के बदले राजद और इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा वोटिंग की। तो एक तरह से ये प्रयोग असफल रहा और सम्राट चौधरी इसमें बहुत सफल नज़र नहीं आया है। और अब पार्टी ऐसा लग रहा है कि कुशवाहा वोटरों को लुभाने के लिए सम्राट चौधरी के बदले उपेंद्र कुशवाहा पर दांव खेलने की तैयारी में है। इसलिए हार के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में उनको केंद्र सरकार में मंत्री पद भी दिया जाए। तो एक तो ये विफलता रही सम्राट चौधरी की। दूसरी वजह रही नीतीश कुमार के साथ उनका जो उनकी ट्यूनिंग जो है, क्योंकि अब नीतीश कुमार एनडीए में हैं और केंद्रीय नेतृत्व समेत सभी लोग ये कह रहे हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में पार्टी एक ऐसे नेता को भाजपा की कमान देना चाहती है जिसकी ट्यूनिंग नीतीश कुमार के साथ बेहतर है। ये सम्राट चौधरी के साथ दिक्कत रही कि जब उनको कमान दी गई उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, इसलिए उन्होंने लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ एग्रेसिव टिप्पणी की और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से नहीं हट जाते वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। इस तरह की शपथ भी ली। बाद में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री पद से नहीं हटे, उन्हें अपना सिर मुड़वाना पड़ा और पगड़ी भी हटानी पड़ी अयोध्या जाकर। तीसरी दिक्कत रही कि वो पार्टी में बाहरी थे। वो दूसरी पार्टी से आए थे, राजद में भी रह चुके हैं, जदयू में भी रह चुके हैं। तो बाहरी होने के कारण जो पार्टी के पुराने नेता से उनका सामंजस्य उनके साथ बनता नज़र नहीं आता था। कई बार विवाद की स्थिति बनती थी, लोग उनको पसंद नहीं करते थे। और चौथा उनका स्वभाव, जो कई नेताओं को लगता है कि थोड़े एरोगेंस हैं। जैसे भाजपा के नेता हैं हरी माझी, लगातार सोशल मीडिया पर उन पर टिप्पणी करते रहे। वो कहते रहे कि अगर वो मिलने का समय मांगे तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं से मिलने का समय मिल जाता है, लेकिन सम्राट चौधरी जैसे नेता जो बिहार के अध्यक्ष रहे हैं उनसे मिलने का समय नहीं मिलता है। सम्राट चौधरी की विदाई की एक वजह यह भी मानी जाती है
कि वे दूसरी पार्टी से भाजपा में आए थे और इस बात से भाजपा के पुराने नेता खुश नहीं थे। भाजपा नेता हरि सहनी उनके खिलाफ लगातार सार्वजनिक रूप से बयान देते और ये कहते रहे कि उन्हें पार्टी के नेताओं से मिलने का वक्त नहीं मिलता। उन्हें हटाए जाने पर उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। अब आखिरी सवाल कि दिलीप जायसवाल पर ही भरोसा क्यों? बिहार भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए संजीव चौरसिया और जनक राम जैसे नेताओं के नाम चलते रहे हैं, मगर पार्टी ने दिलीप जायसवाल को मौका दिया जो पार्टी के पुराने सिपहसालार हैं। उन्हें पार्टी की कमान दिए जाने की 3 वजहें मानी जाती हैं। पहली वजह नीतीश के साथ सहज संबंध, दूसरी वजह लोकसभा चुनाव में पार्टी से नाराज हो रहे कोर वैश्य वोटरों को खुश करने की कोशिश और तीसरी वजह सीमांचल में पार्टी को मजबूत करना। इस लोकसभा चुनाव में वैश्य वोटर बीजेपी से निराश होने लगे थे। इंडिया गठबंधन ने रितु जायसवाल और सुदामा प्रसाद जैसे वैश्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। सुदामा प्रसाद ने आर.के. सिंह जैसे कद्दावर नेता को पराजित भी कर दिया। वहीं एनडीए ने सुनील कुमार पिंटू और रमा देवी जैसे वैश्य नेताओं को टिकट नहीं दिया। ऐसे में अपने कोर वोटरों को अपने साथ रखना बीजेपी की प्राथमिकता थी। कहा जाता है कि सीमांचल में घुसपैठ और गौ तस्करी जैसे मुद्दे पर जायसवाल का अच्छा अध्ययन है। पार्टी इसका लाभ उठाना चाहती है। वैसे ये भी तय माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद संभालने के बाद जायसवाल को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भाजपा विधायक संजय सरावगी से चुटकी लेते हुए इस बात का इशारा भी किया कि आप दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष पद की बधाई दे रहे हैं या मंत्री पद जाने की। तो ये थी कहानी बिहार में सम्राट चौधरी के सिर से भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी उतरने की। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।